नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आपका हमारे YouTube चैनल सत्यम क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे वर्णों का प्रयत्न। तो वर्णों का प्रयत्न पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि प्रयत्न किसे कहते हैं, होता क्या है प्रयत्न। तो दोस्तों, प्रयत्न को हम आसान भाषा में अगर समझें तो कह सकते हैं कि वर्णों के उच्चारण में की जाने वाली कोशिश, अर्थात वर्णों के उच्चारण में की जाने वाली चेष्टा को प्रयत्न कहते हैं। इनकी दो भेद होते हैं, कौन कौन से? आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। अब आभ्यंतर प्रयत्न किसे कहते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं कि आभ्यंतर प्रयत्न कहते किसे हैं। तो फ्रेंड्स, आभ्यंतर प्रयत्न वर्णों के उच्चारण से पूर्व मुख के अंदर किए जाने वाले प्रयास या चेष्टा को आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। यानी जो प्रयास अभी भीतर कर रहे हैं, अर्थात उच्चारण के समय जब उच्चारण करने वाले होते हैं उसके पहले जो भीतर हो रही होती है प्रयास, किसी वर्ण के उच्चारण के पूर्व जो प्रयास हो रहा होता है अंदर, उसी को हम आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। अर्थात जो हमें कोशिश करनी पड़ती है, जो प्रयास करना पड़ता है बोलने के लिए, किसी वर्ड का उच्चारण करने के लिए, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रयत्न कहते हैं। अगर इसके लिए हम उदाहरण देखें तो देखेंगे कि अभी प्रयत्न हुआ नहीं है, उसके पूर्व जैसे होता है ना कि कभी कभी हम कोई काम करना चाहते हैं तो दिमाग में चल रहा होता है हमारे, या कभी कभी आप किसी से बात विवाद करते हैं तो प्रतिक्रिया देते हैं आप कोई उसका, आप उस वक्त जो प्रक्रिया आपके अंदर चलती है और फिर वो प्रयत्नों के माध्यम से बाहर आती है, इसी को क्या कहते हैं? आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। जो अंदर पहले प्रक्रिया चल रही है उसके बाद उसी माध्यम से बाहर आती है। जब बाहर आती है तो इस मुख में जो प्रयत्न होगा उसको क्या कहेंगे? बाह्य प्रयत्न कहेंगे। और जो अंदर पहले बोलने के पहले जो प्रयत्न होता है, यहाँ मुख तंत्रों द्वारा जो होता है, उनको क्या कहेंगे? आभ्यंतर प्रयत्न कहेंगे। आभ्यंतर प्रयत्न का अगर उदाहरण ले, इसका परिभाषा देखें तो आप कह सकते हैं कि जब हम वर्णों का उच्चारण करते हैं तो हमारे शरीर में जो वायु स्थित होती है, देखिए यहाँ मान लीजिए वायु स्थित है, वो नाभि के माध्यम से स्वर तंत्रियों तक आती है। तो हमारा जो स्वर तंत्र होता है उस वायु को बाहर निकालने का कार्य करता है। ये जो मान लीजिए ये स्वर तंत्र है और ये वायु को बाहर निकालने का कार्य करता है। तो इस स्वर तंत्रों द्वारा जो वायु को बाहर निकालने में जितने भी प्रयास करने पड़ते हैं, जैसे कभी कम वायु निकलता है, आप देखते हैं कोई कोई वर्ड आप जब बोलते हैं तो कम वायु निकलता है, या फिर कभी ज़्यादा वायु निकलता है, तो इनकी जो बाहर निकालने की प्रक्रिया होती है वायु को, इसी को बाह्य प्रयत्न कहते हैं। अर्थात किसी वर्ण के उच्चारण के समय जो प्रयास किया जाता है उसे बाह्य प्रयत्न कहते हैं। आशा करती हूँ कि आपको प्रयत्न के भेद समझ में आया होगा। अब पहले हम आभ्यंतर प्रयत्न पर चर्चा कर लेते हैं कि आभ्यंतर प्रयत्न के भेद कितने होते हैं, फिर हम बाह्य प्रयत्न अगले टॉपिक में, अगले क्लास में पढ़ेंगे। आभ्यंतर प्रयत्न के 5 भेद होते हैं। तो सबसे पहले हम स्पृष्ट देखते हैं कि स्पृष्ट किसे कहते हैं। याद होगा कि जब हम आपको वर्ण परिचय दिए थे तो आपको मैंने बताया था कि जब जिह्वा उच्चारण स्थल को स्पर्श करती है तो ऐसे वर्णों को स्पर्श वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पर्श वर्ण कहा जाता है। इनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। आपने देखा था इनके अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते थे? कु वर्ड आता था, कु, चू, टू, टू और पू।
ये सभी वर्ड किसके अंतर्गत, स्पर्श वर्ड के अंतर्गत आते हैं। अब कु, जैसा कि आप जानते हैं कि कु को क्या कहा जाता है, क वर्ग। क वर्ग को संस्कृत में कु कहा जाता है और इसीलिए इसको उदित वर्ड भी इनको कहा जाता है। वर्गीय वर्ण को उदित वर्ड भी कहा जाता है। चु च वर्ग को कहते हैं और टू ट वर्ग को, तू त वर्ग को प्रदर्शित करता है और पु प वर्ग को प्रदर्शित करता है। ये जो पांचों वर्ड हैं इनके अंतर्गत 5-5 वर्ड आते हैं, तो 5 और 5 कितने हो गए, 5 गुणा 5 का वर्ग बनाते हैं ये, इसलिए इनको वर्गीय वर्ण कहते हैं। अब अगला देखते हैं कि ईसत् स्पृष्ट क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है थोड़ा स्पर्श। क्या होता है, थोड़ा स्पर्श, अर्थात कम स्पर्श होना। थोड़ा स्पर्श क्या होता है, जैसे आप सभी को याद होगा कि हम जब पढ़े थे वर्णमाला तो उसमें कौन सा ऐसा वर्ड था कि जो थोड़ा स्पर्श होता था, आंशिक रूप से स्पर्श होता था। आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि कौन सा ऐसा वर्ड था जो आंशिक रूप से स्पर्श होता था, उसका नाम क्या है। तो ये यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। ये जो वर्ड हैं ये यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से वर्ड हैं, य, व, रे, ले, इतने वर्ड हैं जो ईसत् स्पृष्ट में आते हैं। इनका उच्चारण करने में बहुत ही कम समय लगता है, न के बराबर समय लगता है, इसीलिए इनको ईसत् स्पर्श वर्ड कहते हैं, अर्थात थोड़ा स्पर्श। इनकी संख्या क्या होती है, य, व, रे, ले, ये 4 होते हैं। अब अगला देखते हैं कि विवृत किसे कहते हैं। विवृत क्या होता है, तो विवृत के अंतर्गत वे ही वर्ड आएंगे जिनको बोलने में वायु निरंतर मुख से निकलती रहती है। तो आपको हम ये भी बताए थे कि कौन से ऐसे वर्ड होते हैं जिनको बोलने से वायु निर्वात रूप से मुख से निरंतर निकलती है। तो कौन कौन से वर्ड होते हैं, बताइए कौन से वर्ड होते हैं जिनको बोलने में वायु हमारे मुख से निरंतर निकलती रहती है। तो अच प्रत्याहार के अंतर्गत ये वर्ड आते हैं। अब अच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं, अच को क्या कहा जाता है, अच को स्वर कहा जाता है। अब स्वरों के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं, 9 वर्ड होते हैं ये, और आपको हम बता चुके हैं कि 9 वर्ड कौन कौन से होते हैं। तो अच के अंतर्गत स्वर, सभी स्वर आ जाएंगे। जैसे इनका उच्चारण करके आप बोलेंगे तो देखेंगे कि अ, ई, आपका जो मुख होगा वो खुला होगा और उसमें से वायु निकलता रहेगा, अर्थात इसका अर्थ क्या होता है, खुला हुआ होता है। विवृत का अर्थ होता है खुला हुआ और इसके अंतर्गत अच प्रत्याहार के सभी वर्ण आते हैं। आप लोग देखिएगा कि अच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। अच को स्वर कहा जाता है। अब अगला देखिए ईसत् विवृत। ईसत् विवृत क्या होता है, इसका ईसत् का अर्थ होता है थोड़ा और विवृत का अर्थ हुआ खुला हुआ, अर्थात थोड़ा खुला हुआ। तो थोड़े खुले हुए कौन से वर्ड आते हैं, इसको लिख सकते हैं कम खुला हुआ, अर्थात जिनको उच्चारण करने में मुख कम खुला होता है और उच्चारण करने में संघर्ष होता है, उष्मा निकलती है और मुख से गर्म वायु निकलता है। तो आप बताइए कि कौन से ऐसे वर्ड हैं जिनको उच्चारण करने में घर्षण करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है मुख को। कौन से वर्ड होते हैं, सल प्रत्याहार के अंतर्गत ये आते हैं। किस प्रत्याहार के अंतर्गत, सल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से वर्ड, स, श, ह, ये सभी वर्ड सल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं और इसे ईसत् विवृत कहते हैं। इनकी संख्या क्या है, 4 है।
अब समृद्ध किसे कहते हैं, समृद्ध किसे कहते हैं, इसको जान लेते हैं। तो समृद्ध का अर्थ होता है बंद। इसका अर्थ होता है क्या, बंद होता है। अर्थात जिन वर्णों को बोलते समय वायु का मार्ग बंद कर दें। तो ऐसा कौन सा वर्ड होता है कि इनको बोलने में वायु का मार्ग ही बंद हो जाए? तो ये सिर्फ एक ही वर्ड होता है, अ होता है, ह्रस्व अ होता है, जिनको बोलने में आप वायु का मार्ग बंद कर देंगे, अपने मुंह को बंद कर देंगे तो भी आप उच्चारण कर सकते हैं अ का। और ये केवल प्रयोग के आधार पर होता है, ये केवल प्रयोग के आधार पे आप कह सकते हैं अ जो है उसका समृद्ध, ये समृद्ध होता है। और अ इसमें भी आता है, विवृत में भी आता है और असमृद्ध में भी आता है, इन दोनों में आता है। अगर आपसे प्रश्न ऐसे बन जाते हैं कि अ कौन सा वर्ड है और उसमें विवृत भी दे दिया गया है, समृद्ध भी दे दिया गया है और किसी ऑप्शन में विवृत नहीं दिया गया है, उसकी जगह पे कुछ और लिख दिया गया है, ऐसे ऑप्शन बनते हैं ना कूट में कि कुछ मिला के दिए गए रहते हैं, जो दो रहता है उसका सही ऑप्शन, सही आंसर जो रहता है और एक गलत आंसर उसमें डाल दिया जाता है। इस तरह के प्रश्न अगर बनते हैं तो आप सभी, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी गलत नहीं करेंगे, सही करेंगे सभी प्रश्नों को। तो इस तरह से स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, विवृत, ईषत् विवृत, समृद्ध, ये 5 अभ्यंतर प्रयत्न के प्रकार होते हैं। अब कभी कभी इन पांचों से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कहा जाए कि निम्नलिखित में से अभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत नहीं आता है। अब ऑप्शन में आपको देखना होगा, यहाँ दिया है प्रश्न में नहीं दिया है, तो आप नहीं का ध्यान रखेंगे क्योंकि कभी कभी परीक्षाओं में होता है कि हम नहीं देखते ही नहीं हैं और लगा देते हैं सही वाला उत्तर। तो नहीं का ख्याल तो ज़रूर ही रखना है आपको। और 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से 3 जो होते हैं वो अभ्यंतर प्रयत्न के आपके रहेंगे, इनमें से 3 ऑप्शन जो रहेंगे वो अभ्यंतर प्रयत्न के रहेंगे। लेकिन एक जो रहेगा, एक ऑप्शन बाह्य प्रयत्न दे दिया गया रहेगा आपको, उसमें से आपको छांटना होगा कि कौन सा सही है। तो मुझे लगता है कि इस पर आप किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जाए तो आप अभ्यंतर प्रयत्न का कोई भी प्रश्न पूछा जाए आप सही करेंगे और आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अब आगे देखते हैं कुछ प्रश्नों को। यहाँ देखिए, स्पृष्ट वर्ड को स्पर्श वर्ड कहा जाता है और इसके अंतर्गत कु, चु, टू, तु, पु या पवर्ग, इनको पवर्ग भी कहा जाता है, ये आते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है, 25 होती है। ईषत् स्पृष्ट होता है अर्थात थोड़ा स्पर्श, इनका उच्चारण करने में मुख के भाग थोड़े स्पर्श होते हैं अर्थात न के बराबर होते हैं। और इनके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, य, र, ल, व। ये यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अब जब प्रत्याहार पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे प्रत्याहार बनाया जाता है। इनको अंतःस्थ वर्ण भी कहते हैं। और विवृत, विवृत का अर्थ होता है खुला हुआ, खुला हुआ। आप इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, अच प्रत्याहार आता है जिसे स्वर भी कहा जाता है और इनके अंदर विवृत के अंदर सभी स्वर आ जाएंगे। अब ईषत् विवृत क्या होता है, थोड़ा खुला हुआ, अर्थात इनको बोलने में संघर्ष होता है, अंदर मुख के अंदर जो संघर्ष होता है उसे गर्मी उत्पन्न होती है, तो वायु जो निकलता है वो गर्म हो जाता है, इसे कहते हैं ऊष्म वर्ण। सल प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, इनकी संख्या 4 होती है। और समृद्ध, समृद्ध या ढका हुआ, अर्थात इसका अर्थ होता है बंद होना या ढका हुआ होना। इसके अंतर्गत कौन से वर्ड आते हैं, ह्रस्व अ आता है, इसके अंतर्गत केवल ह्रस्व आता है। क्योंकि आप अगर किसी वर्ण का उच्चारण करें तो देखिए मुंह बंद करके आप कोई भी वर्ड का उच्चारण नहीं कर सकते हैं, लेकिन अ का आप कर सकते हैं। तो इसलिए इसको प्रयोग के आधार पर कहा गया है, प्रयोग के आधार पर ये समृद्ध होता है। अब आगे कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं जो यूपी टेट में आए हैं।
पहला क्या है, पहला प्रश्न देखेंगे अभ्यंतर प्रयत्न के प्रकार। अभ्यंतर प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं? अभी आपने पढ़ा कि अभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार के होते हैं, इनके 5 भेद होते हैं। तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? पहला नंबर, अभ्यंतर प्रयत्न के 5 भेद होते हैं। और दूसरा देखते हैं कि क्या है, ईषत् स्पृष्ट प्रयत्न है। तो ईषत् स्पृष्ट किन का प्रयत्न है? स्पर्श व्यंजनों का, अंतःस्थ वर्णों का, ऊष्म वर्णों का और स्वर का। तो ईषत् स्पृष्ट किसका है? तो अब एक एक ऑप्शन को देखेंगे हम। तो स्पर्श वर्ड किसे कहते हैं? जब जिह्वा अपने उच्चारण स्थान को स्पर्श करती है तो उसे स्पर्श व्यंजन कहलाता है। इसका प्रयत्न क्या है? इसका प्रयत्न स्पृष्ट है। तो ये तो नहीं हुआ, ये भी गलत। और ऊष्म वर्ड क्या होता है? ऊष्म वर्ड किसके अंतर्गत आते हैं, किस प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं? तो ईषत् विमृत के अंतर्गत आते हैं। ऊष्म वर्ड ईषत् विमृत के अंतर्गत आते हैं। ये भी गलत। स्वरों का उच्चारण किसके अंतर्गत होता है? इनका उच्चारण विवृत के अंतर्गत होता है। अभी आप सभी ने पढ़ा कि इनका उच्चारण विवृत के अंतर्गत होता है और इनको बोलने में मुख खुला हुआ होता है। अब बचा क्या? अंतःस्थ वर्ड। इनको बोलने में ईषत् स्पृष्ट अर्थात थोड़ा स्पर्श होता है, न कि बराबर स्पर्श होता है, इसलिए सही उत्तर कौन सा है? अंतःस्थ वर्ण। अगला देखेंगे, अगला प्रश्न देखिए, वर्णों के प्रयत्न की चेष्टा को क्या कहते हैं? स्पृष्ट, उच्चारण, विवृत, प्रयत्न। तो क्या कहते हैं? स्पृष्ट किसे कहते हैं? जब जिह्वा उच्चारण स्थल को स्पर्श करता है तो वो स्पृष्ट होता है। उच्चारण किसे कहते हैं? जब हमारे मुख का कोई भाग प्रयास करता है, बोलने का प्रयास करता है, वर्ड को उच्चरित करता है तो उसे उच्चारण कहते हैं। विवृत क्या होता है? जिसमें हमारा मुख खुला हुआ होता है। इसके अंतर्गत वे वर्ड आते हैं जिनको बोलने में निरंतर वायु निकलती रहती है, इसे कहते हैं विवृत। अब प्रयत्न किसे कहते हैं? तो वर्णों के प्रयत्न की चेष्टा जो होता है, कोशिश जो होता है, उसी को प्रयत्न कहते हैं। अर्थात कौन सा सही होगा? चौथा नंबर सही उत्तर होगा, प्रयत्न। अगला देखते हैं, प्रयत्न कितने प्रकार का होता है? प्रयत्न अभी आपने पढ़ा कि प्रयत्न के 2 भेद होते हैं, अभ्यंतर प्रयत्न होता है और कौन सा होता है? और बाह्य प्रयत्न होता है। तो इसका कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? पहला नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अभ्यंतर प्रयत्न का भेद नहीं है। तो कौन सा नहीं है इसका भेद? अब आप जब जानेंगे कि अभ्यंतर प्रयत्न के कितने भेद हैं तभी ना आप नहीं को निकाल सकते हैं अलग। अब देखिए, विश्लेषण करिए सारे ऑप्शन का, तो आप देखेंगे कि स्पृष्ट वर्ड क्या होता है और ईषत् स्पृष्ट क्या होता है। अभी आपने समझा कि ईषत् स्पृष्ट क्या होता है और स्पृष्ट क्या होता है। ये अभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि इसमें नहीं पूछा है। संवृत क्या होते हैं? ये भी अभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं, ये भी गलत है। और विवृत और ईषत् विवृत ये दोनों भी अभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं, जिसमें एक में अच होता है और ईषत् विवृत का अर्थ क्या होता है? थोड़ा खुला हुआ, अर्थात इनके अंतर्गत सल प्रत्याहार आते हैं। अब नाद, ये कहाँ से आ गया नाद? तो अब देखिए कि आप 5 प्रकार में इसको नहीं पाए हैं। ये बाह्य प्रयत्न है, वर्णों का बाह्य प्रयत्न है ये, इसीलिए ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन में अभ्यंतर प्रयत्न पूछा है और यहाँ बाह्य प्रयत्न दिया गया है, तो कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? चौथा नंबर, नाद। अब अगला प्रश्न क्या है? अंतःस्थ वर्णों का अभ्यंतर प्रयत्न होगा, क्या होगा? स्पृष्ट वर्ड, ईषत् स्पृष्ट, विवृत, संवृत। तो अभी हमको नहीं लगता है कि फिर से आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अभी आप लोग एक्सप्लेन सारे वर्णों का, सारे प्रयत्नों का एक्सप्लेन देखे हैं कि कैसे हुआ है इसको और किसे क्या कहते हैं। अब आप खुद से ट्राई करेंगे इसको, सभी प्रश्नों को हल करने का
कि स्पृष्ट किसे कहते हैं, ईषत् स्पृष्ट किसे कहते हैं, विवृत किसे कहते हैं, संवृत किसे कहते हैं। ये जब आप खुद से विश्लेषण करेंगे तो आपको प्रश्नों को सही करने की क्षमता बढ़ेगी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए आप सभी। ईषत् विवृत, सॉरी ईषत् स्पृष्ट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ईषत् स्पृष्ट। इनके अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं, य व र ल आते हैं। इनके अंतर्गत य व र ल आते हैं। यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत ये आते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। ह्रस्वस्य अवर्णस्य प्रयोगे डैश 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 रिक्त स्थान की पूर्ति करें। अब डैश 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 की जगह पे भरना है कि ह्रस्व अवर्ण जो होता है वो किस प्रयत्न में प्रयोग होता है। तो विवृत होता है, संवृत होता है, नाद होता है, संवार होता है। अब ये ह्रस्व वर्ण है, नाद तो पहले ही गलत हो जाएगा क्योंकि ये बाह्य प्रयत्न है। संवार होता है, ये भी बाह्य प्रयत्न है, ये भी गया, ये भी गलत हुआ। 2 ऑप्शन तो गलत हो गए हैं। वैसे ही अब 2 ऑप्शन बचा। तो संवृत किसे कहते हैं, विवृत किसे कहते हैं। तो विवृतम, विवृतम के अंतर्गत वे वर्ण आते हैं जिनको बोलने में वायु निरंतर निकलता रहता है, अर्थात ये पूरे स्वर होते हैं, सभी स्वर इसके अंतर्गत आ जाते हैं। और संवृतम, संवृतम वर्ण जो होता है वो सिर्फ अ आता है, संवृतम के अंतर्गत सिर्फ अ आता है। तो दूसरा नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा संवृतम। अगला प्रश्न देखिए क्या है, निम्नलिखित में से अभ्यंतर प्रयत्न है। अब अभ्यंतर प्रयत्न क्या है, विवृत ये भी है, स्पृष्ट है, संवृत है। तो ये सभी हैं आपके अभ्यंतर प्रयत्न। कौन सा उत्तर सही होगा, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, अभ्यंतर 5 अभ्यंतर प्रयत्नों का समूह है। क्या है, स्वार, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण। स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, विवृत, ईषत् विवृत, संवृत, विवार, नाद, घोष, श्वास, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, श्वास, नाद। तो अब देखेंगे कि इसमें ये सब नाद, घोष ये सभी बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं। और ये क्या है, ये भी बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित ये सभी बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर सही उत्तर है स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, विवृत, ईषत् विवृत, संवृत ये सभी अभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं। अब अगला देखिए, विवृत का अर्थ होता है, क्या होता है विवृत का अर्थ, बंद हुआ, खुला हुआ, हंसता हुआ, चिपका हुआ। क्या होता है बताइए आप सभी। तो खुला हुआ, इसका अर्थ होता है खुला हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में फिर हम बाह्य प्रयत्न को पढ़ेंगे। आशा करती हूँ कि आप सभी को समझ में आया होगा और प्रश्नों को हल करने में अच्छा लगता होगा। धन्यवाद।